हाय गाइस सिलेक्शन फॉर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जाकर प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपको सीधे आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश SI CTB 2021 का मुख्य विशेषताएँ क्या है जो आपको शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता रहा हूँ। संगठन ये किसके अंतर्गत है? उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशंस बोर्ड। कार्यकाल का प्रकार होगा उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरियां भर्ती होगी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के थ्रू होगा। यूपी SI का जो रिक्त है 9,534 वैकेंसियाँ रिक्त है। चयन प्रक्रिया होगी ऑनलाइन लिखित परीक्षा प्रलेखन और शारीरिक मानक परीक्षण PST बोलते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा PET बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। खंडों की संख्या 4 होगी। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में कुल अंक 400 होंगे जो नकारात्मक अंक नहीं होंगे। यूपी पुलिस SI सिलेबस 2021 में सबसे पहला आएगा आपका हिंदी से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका आएगा संख्यात्मक और मानसिक क्षमता परीक्षण गणित से आएंगे। उसके बाद आपको आएंगे मूल कानून संविधान सामान्य ज्ञान। और चौथा आएगा मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट इंटेलिजेंस क्वोटिएंट टेस्ट रीजनिंग। अब हम आगे जानेंगे सामान्य हिंदी में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ये हम देखते हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान वर्णमाला तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम अनेकार्थ वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द समरूपी भिन्नार्थ शब्द अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय। जितना भी आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ सभी आपको आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं और जो मैं आप सभी को सीरीज़ वाइज मैं आप सभी को कराऊंगा। अब इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहिएगा। आप लोग को अंत तक जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप लोग किस पे सभी मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ये अपठित बोध प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं के बारे में पूछा जाएगा। हिंदी भाषा में पुरस्कार ये पूछा जाएगा। विभिन्न से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपको आएंगे दूसरा नंबर आएगा मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। सबसे पहले हम जानेंगे मूल विधि में सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। महिलाओं बच्चों अनुसूचित जातियों के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान यातायात नियमों पर्यावरण संरक्षण वन जीवन संरक्षण मानव अधिकार संरक्षण सूचना का अधिकार अधिनियम आयकर अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम IT अधिनियम साइबर अपराध। इसके बाद जनहित याचिका महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय भूमि सुधार। उसके बाद और भी चीज़ें देखते हैं आगे। भूमि अधिग्रहण भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। दोस्तों आप सभी को बता दूं इस जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर्स है सभी आप में से एक क्वेश्चन पूछा गया इसमें से और मैं आप सभी को आगे भी बताऊंगा क्वेश्चन से आप लोग देखते रहिएगा। उसके बाद क्या है संविधान का उद्देश्य सबसे पहले पढ़ना है आप लोग को। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व एवं कर्तव्य संसदीय व्यवस्था केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार कानून बनाने का अधिकार स्थानीय शासन केंद्र और राज्यों के बीच संबंध निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियाँ। इसके बाद आपके आएंगे अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारियाँ ठीक है। अब आता है सामान्य
सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, सामान्य विज्ञान पढ़ने हैं, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ने हैं, भारत का इतिहास पढ़ने हैं, भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ने हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार पढ़ने हैं, जनसंख्या, पर्यावरण नगरीकरण पढ़ने हैं, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वायरमेंट आपको पढ़ने हैं, विश्व भूगोल पढ़ने हैं आप सभी को, तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। ये चैप्टर आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जानना है। उसके आगे कंप्यूटर कौशल को आधारभूत जानकारी, इसको जानना इम्पोर्टेंट है सभी को, और जो नहीं जानता है वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना जान जाए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिका। उसके बाद आपको पढ़ना है आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सब आप लोग को जानना जरूरी है। अब आप आते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, संख्यात्मक योग्यता परीक्षा। सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना संख्या पद्धति पढ़ना है। इसके बाद आपको सरलीकरण पढ़ने हैं। उसके बाद दशमलव अभिन्न पढ़ने हैं, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य पढ़ने हैं, सारणी और ग्राफ का प्रयोग पढ़ने हैं, विविध पढ़ने हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण, तार्किक कार्य, संकेत संबंध विश्लेषण पढ़ने हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध पढ़ने हैं आप सभी को, शब्द संरचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अनिहित भावों का निश्चय करना, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। सबसे पहले हम देखो मानसिक अभिरुचि परीक्षा। निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण से हम लोग जानेंगे जनहित कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसायिक सूचना। ये आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण सब ये है, आप पढ़ना जरूरी है। बेसिक स्तर की, इसे व्यवसायिक सूचना को हम लोग बोलते हैं बेसिक स्तर। क्या बोलेंगे आप लोग? बेसिक स्तर बोलेंगे। बेसिक स्तर, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय की प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, बुद्धिलब्धि परीक्षा, संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रिक्त संबंध एवं रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न आएंगे, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट, सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्था करना, ये सब आप सभी कहेंगे। तार्किक परीक्षा क्या है जानते हैं? समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना आएगा, समस्याओं को सुलझाना, ठीक है, विश्लेषण, निर्णय, इसके बाद निर्णायक क्षमता, उसके बाद आप सभी को पढ़ना है दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, उसके बाद आप सभी को पढ़ना संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों को प्रतीकों तथा उनके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता,
दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप इस पर कमेंट करके आप ज़रूर हमसे बता सकते हैं, और मैं आप सभी को 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपको ये सॉल्यूशन करके आपके सामने मैं इस पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। किसी भी व्यक्ति को कुछ भी ज़रूरत हो, इससे रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी काम हो, आप इस पर ज़रूर पूछ लीजिएगा। यहाँ पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। यूपीएसआई का मैं अभी इस समय पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यूपीएसआई के बच्चे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आया है ये। 4 साल 3 साल के बाद आते हैं ये सब वैकेंसियाँ। यूपी में बहुत कम वैकेंसियाँ आती हैं, आप सभी लोग ये सब जानते हैं। चलिए अब यही बताना चाहूँगा कि आप लोग को किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो, या आपको मैंने जितने ये यूपीएसआई का सिलेबस मैंने आप सभी को समझाया है, अब उसमें अगर आप सभी का डाउट हो तो ज़रूर आप हमसे एक कमेंट करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आप सभी को मुझे समझ में आ सके तो आप लोग क्या सोचते हैं और कैसा वीडियो आप लोग के लिए बनाएं। ठीक है, अगर आप उसको में डाउट लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हमारे स्टूडेंट हैं समझ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है यह आपके काम की चीज़ें हों। और संघर्ष आप लोग को छोड़ना नहीं है, संघर्ष आप लोग सभी को करते रहना है, क्योंकि संघर्ष एक ऐसा है ज़िंदगी में, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तो सफलता हासिल नहीं होती है। इसी वजह से मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, संघर्ष ही बेस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ एनीथिंग्स। जो आप सोच सकते हो आप कर सकते हैं, पर सोचने के साथ साथ आपको हार्ड वर्क भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम ही लोग में से एक आदमी IAS ऑफिसर बनता है। तो हमको पता है कि आप ये सब काम कर सकते हैं। हमको उम्मीद है कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छे पढ़ लिख के अच्छे आदमी बन पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।